हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। अगर आपको डाउट होता है तो ये रीडिंग आप देखिए, अदरवाइज़ मैं आपको अभी ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ। पहले ही बता दूँ कि टैरो में जो मैसेजेस आएंगे वो मैं क्लियर कट बताऊँगी, लेकिन इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, मुझसे लीजिए, किसी और से लीजिए, और फिर ही अपने डाउट्स को क्लियर करके कोई डिसीजन बनाएं। बिकॉज इट्स अ डिफ़िकल्ट टॉपिक, इट्स अ चैलेंजिंग टॉपिक। तो पहले ही मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी पर देखिए, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होते। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। आपके जहन में जो भी पर्सन है, जो भी आपको लगता है कि ये मेरा लव पार्टनर है, हस्बैंड हो, फियांसे हो, लवर हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, कुलीग हो जिसके लिए आप अट्रैक्शन फील करते हैं, क्या वो आपको चीट कर रहे हैं? आर दे चीटिंग ऑन यू? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत ही पैशन है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, ऑनलाइन रिलेशनशिप लग रहा है। आप लोग सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं मिले हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपके पर्सन चेजर हैं। वो क्या कहते हैं? द मून, पाइसिस। वो जो बहुत तेज़ तेज़ भागता है, भागता दौड़ता है। अभी मुझे आ जाएगा जहन में। वेल, क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? वेल, आई डोंट सी कि वो आपको चीट कर रहे हैं। शायद आपको पता है कि आपका रिश्ता थर्ड पार्टी रिश्ता है। मुझे शायद इस टाइटल को चेंज करना पड़ जाए थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं इसको अभी मज़ीद एक्सटेंड करूँगी तो फिर मैं चेक करूँगी, क्योंकि आई थिंक यू नो, आपको मालूम है कि या तो आप अपने पर्सन के लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी हैं या आप उनकी सेकंड चॉइस हैं। आपके पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पिरिट में रहने वाले, कभी आते हैं कभी नहीं। छलावा, छलावा वर्ड याद आ गया। छलावे की तरह एकदम से आता है, एकदम से चला जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हुआ है कि इस पर्सन ने इसलिए भी आपको चूज़ किया क्योंकि इनकी जो पास्ट इनका रिलेशनशिप था वहाँ पर एक ब्लॉक लग गया था। इनके पार्टनर ने इनके साथ एसोसिएट करना, मिंगल करना और अपने आप को ऑफ़र करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने आपको सेलेक्ट किया। इन्होंने अपने बारे में आपको क्लियरली बताया हुआ है कि इनके पास्ट में क्या रहा है। डिप्रेशन रहा है, खौफ रहा है। फिर उसी दौरान इन्होंने आपसे शायद मुलाकात की, आप इनको मिल गए, किसी मीडिया फील्ड से मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, फलाना ढिमका, जितनी भी ऐप्स होती हैं जहाँ पर लोग आजकल, तो पता नहीं लोग कहाँ कहाँ मिल रहे हैं एक दूसरे से। बट विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आप लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन मिले हैं। और ऑनलाइन मिलने में आपको ये भी पता चला है कि जो इनका पास्ट में पर्सन था वो भी इनसे ऑनलाइन मिला था। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग और बहुत ज़्यादा नज़रें नज़र आ रही हैं, लेकिन इन्होंने लिटरली अपने लिए एक सेकंड पर्सन को ढूंढा है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि इनका पास्ट रिलेशनशिप बुरा रहा, बस ये रहा कि अनअवेलेबिलिटी हो गई। इनके पर्सन ने, जो कि मेल भी हो सकता है, एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अवेलेबिलिटी को स्टॉप कर दिया। और ये कुछ हैं भी थोड़े से फ्लर्टिशियस से। इनको अच्छा लगता है दोस्तियां करना, दोस्तियां बनाना फेसबुक पे, लड़कियां हों या लड़के हों, जो भी हों, जिस भी कॉन्टेक्स्ट का जेंडर है आप उसको रिलेट करें। और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि हर तरह का वो ग्लैमर और वो टेस्ट रखते हैं जो कि कोई भी एक रेगुलर बेचारा कमज़ोर दिल का इंसान जो है फैंटेसाइज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेट रखने का शौक़ है तो इतना एक्सपेंसिव पेट रखने का, यानी आपके शौक़ जो हैं वो बड़े महंगे हैं।
आप अपनी एसेसरीज़ में बहुत यानी आप किसी के ऊपर ब्रैग नहीं करते, आप किसी को भरम नहीं कराते, शो ऑफ नहीं करते, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि आपके पास जो चीज़ हो वो अच्छी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोगों के पास एंड्रॉयड है तो आपको आईफोन रखने का शौक़ है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आपको गोल्ड पसंद है, लोग इमिटेशन पहनते हैं, लेकिन आपका आज तक का ट्रेंड ये कि आप गोल्ड पहनेंगे अगर आप खातून हैं। और अगर आप मर्द हैं तो फिर आपको ये नहीं है कि मोबाइल में टाइम चेक करो, हाथ में बड़ी महंगी घड़ी होनी चाहिए। आप विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चाहे मेल हो या फीमेल, आपको अपनी पर्सनैलिटी और अपना स्टाइल, अपना ट्रेंड एक अलग तरीके से बनाना है, बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही ग्लैमरस, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि उनके शौक़ तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है कि भाई लुक एट इट, मेरा बंदा या मेरी बंदी कितनी टाइट है। और ये चीज़ें जब तक इनका पास का रिश्ता था तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इमोशंस थे, वहाँ ग्लैमर नहीं था, सोसाइटी नहीं थी, और ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अपील की। एक तो सोशल मीडिया ने आके फ़साद भी बड़ा क्रिएट किया है। तो डेफिनेटली अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन आपको चीट तो नहीं कर रहे, मुझे तो यहाँ थर्ड पार्टी लग रही है, और मुझे लग रहा है कि आप इनके बारे में, इनके पास्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेट्स सी मोर, और एक्सटेंड करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आ गई जनाब, थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, और राइट, द हैंग्ड मैन, आप दोनों साथ में नहीं हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, आपको जब ये बात पता चली तो आपने बिल्कुल क्लियरली उनको ये सब कुछ बताया। उन्होंने कन्फेस नहीं किया, उन्होंने इस बात को नहीं माना कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और है। ना उन्होंने ये कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था, ना उन्होंने ये कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई है। खामोशी इख्तियार कर ली, और आपने बड़े हैवी हार्ट के साथ मूव ऑन कर लिया। उसके बाद जब आइस ब्रेकिंग हुई तो आप दोनों के दरमियान बड़ा झगड़ा हुआ। मे बी इस थर्ड पार्टी को जब पता चला तो इनकी फैमिली में भी काफ़ी हंगामा हुआ, और फैमिली में सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ ही हों, फैमिली में फैमिली ख़ुद भी हो सकती है, यानी पेरेंट्स भी हो सकते हैं। एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स बड़ा ही मेलो ड्रामा हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक क्रॉस रोड पर आ गए कि यार व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मूव, मैं इसकी तरफ जाऊं या मैं उसकी तरफ जाऊं, मैं किसकी तरफ जाऊं, मैं ऐसा करता हूं, उल्टा होता हूं और फीफा की लात खा लेता हूं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि सेकंड रॉ जो मैंने एक्सटेंड की है, आपके पर्सन ने चीटिंग करने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली, लटक गए वो। आप इस कार्ड को देखें, वो लटक गए हैं, और वो क्वीन ऑफ कप्स के पास लटके हैं, यानी कि जो थर्ड पार्टी रही या है या थी या होगी या अभी है। और काफ़ी झगड़े होते हैं, मिनट मिनट पे ताना मारना, मिनट मिनट पे टॉन्ट करना, उठते बैठते ऐसी बातें बोलना कि दिल जो है वो चीर हो जाए। और डेफिनेटली आपको इस बात का बहुत अपने ऊपर गुस्सा है कि मैं कैसे बेवकूफ़ बन गया या बन गई, मैं कैसे उल्लू चैपटा सब कुछ बन गया। मतलब हाउ कैन आई बी अ फूल, हाउ कैन आई बी सो सिली, सो स्टूपिड, सो डम। तो आपका गुस्सा आपकी अपनी जगह, बट यू वर लॉयल, आप लॉयल थे, जिसकी वजह से आपके पर्सन को विद द 8 ऑफ कप्स आपके जाने का बहुत तगड़ा रिग्रेट होता है। एंड दे कंटिन्यूसली फील, जब कभी वो सोचते हैं कि जब इतना रायता फैल गया तो मुझे दोबारा से कांटेक्ट करना चाहिए, जाना चाहिए, फ्रेंड जोन ही कर लेना चाहिए, लेकिन जो सोचें हैं, जो बातें हैं, वो हिम्मत नहीं कर पाते कि वो आपसे आकर ये बात कहें कि चलो यार दोस्त ही बनकर रहते हैं। बिकॉज विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स आपको बहुत गुस्सा आता है ये बात बार बार सोच के कि आप इस तरीके से उल्लू बन गए। तो ये तमाम चीज़ें तो हैं, एंड नाउ यू फील कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में अकेले और इंडिपेंडेंट ही रहना है तो इट्स बेटर कि मैं अकेला और इंडिपेंडेंट ही रहूं। तो यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको पता भी चला और आप जानते भी थे, और आपको बहुत तकलीफ़ भी हुई कि आप मिसयूज़ हो गए, और चीटिंग तो ये नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल चीज़ें उतनी ट्रांसपेरेंसी से क्लियर नहीं हुई जिस तरीके से इन्होंने आपको अपने पास्ट के बारे में बताया।
तो विद द थर्ड पार्टी एंड विद द थ्री ऑफ सॉर्ड्स आई फील कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बिकॉज आप किसी के लिए भी एक एज अ ऑप्शन नहीं बनना चाहते। किसी ने आपको ये बताया भी हो कि मेरा पास्ट रहा है, क्योंकि आप भी काफ़ी क्लियर और बोल्ड रहे हैं, और आपको इंडिपेंडेंट और सिंगल देखकर मुझे यहाँ पर आप लोग सेपरेटेड और डिवोर्सी भी लग रहे हैं बहुत सारे लोग विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपने बारे में सब कुछ बताया, इन्होंने भी बताया, लेकिन जो आपने जब इनको स्टॉक किया और इनकी मीडिया पर से जब आपने इनकी तमाम और डिटेल्स देखी तो वो उस तरह की नहीं थी जो आपको बताई गई थी, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार कुछ भी करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। लेट्स सी मोर। फैमिली रूम, इनकी फैमिली में चलें, दो लेडीज़ तस्वीर में नज़र आ रही हैं। जर्नी, हो सकता है ये ट्रैवल बहुत करते हों और आपकी इनसे ट्रैवलिंग में ही दोस्ती हो गई हो। इम्प्रिजनमेंट, अपनी ही सोचों में फंसे हुए, हो सकता है ये कोई पॉलिटिशियन हो, ये कोई क्राइम फील्ड से हो। पैथवे, आपको कभी भी नहीं पता चल सकता हो कि इनकी एक्चुअली फील्ड क्या है। ये हर वक्त जो है वो, इन्होंने आपको गिफ्ट शिफ्ट्स बड़े दिए हैं या आपसे इन्होंने गिफ्ट शिफ्ट्स बड़े बटोरे हैं, जैसे आपका स्टाइल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने हमेशा इनको प्रेजेंट्स अपने कैलिबर के दिए हैं, आपने इनको इनकी हैसियत के नहीं दिए, या फिर ये वाइस वर्सा हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जैसे कहा कि ग्लैमर, ये अपना स्टेटस भी चेंज करना चाहते थे, ये अपना मूड भी चेंज करना चाहते थे, और उन्होंने ट्रैवलिंग के दौरान तो बहुत ही लैविश लाइफ गुजारी है। ये अभी भी यही करते हैं, इनका बेकिंग से ताल्लुक़ हो सकता है, ये किसी कैफ़े वगैरह को रन करते हों, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हों, गुड्स, फूड्स, बेवरेजेस या कोई ऐसी चीज़ें जो फूड आइटम्स में होती हैं उसकी कोई ट्रेडिंग करते हों, ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग। और इनकी फैमिली में शायद आपके मुतालिक बहुत ओपनली डिस्कस होता है कि आप और ये दोनों साथ में हैं, अब कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्या हैं, बट डिस्कशन में आप दोनों रहते हैं। तो चीटिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इन्होंने किसी न किसी तरीके से सीढ़ी बनाने की जो है वो कोशिश ज़रूर की है। ठीक है, और देखते हैं मज़ीद। प्लीज़ आंसर्स दीजिए कि क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं, क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं। और मैसेजेस क्लैरिटी के लिए दीजिए प्लीज़। फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी तो अवेल की है इन्होंने डेफिनेटली। कंफर्ट जोन क्लिंजिंग, काफ़ी हद तक चिपकू हो गए होंगे और आपको भी को डिपेंडेंसी और एडिक्शन होने लगी होगी अनएक्सपेक्टेड, बहुत डिफरेंट वे में। आपको इनके मुतालिक तमाम डिटेल्स पता चली हैं, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गए, एंड यू फेल्ट लाइक कि अब सिचुएशन बदल जानी चाहिए, अब मैं अपने साथ वो नहीं होने दूंगी और होने दूंगा जो मेरे साथ पहले हुआ। यहाँ पे भी चेंज आया है और यहाँ पे भी चेंज आया है सेंटर में, बिकॉज़ पहले जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैंने जितना बोल्डली और कॉन्फिडेंटली बताया कि मेरा पास क्या है, तो इसको भी इतना ही कॉन्फिडेंटली बताना चाहिए था। आप इनकी थॉट्स में मुस्तकिल हैं, जब कभी भी ये अकेले होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार हमारे दरमियान इस तरह की दूरी नहीं आनी चाहिए थी जो इस वक्त आ गई है। क्या होता कि मैंने सच ही बता दिया होता, क्या होता मैंने पहले दिन से ही सब कुछ कर दिया होता, क्योंकि रिश्ता तो वैसे ही बन गया था, दोस्ती तो वैसे ही पड़ गई थी, अच्छी बात तो वैसे ही हो गई थी, तो फिर क्या ज़रूरत थी। ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा तंग करती हैं। और अगर आपके सामने इन्होंने बिल्कुल ही नो साइन का बोर्ड लगा रखा है तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये आपको सोच के काफ़ी हद तक परेशान से हो जाते हैं और इनको गिल्ट होता है, डेफिनेटली गिल्ट होता है। कन्फ्यूजन, सी ये किसी न किसी धोखे में और किसी न किसी धुंधली सी चीज़ में, मतलब अपने लेंस से देखना इस रिश्ते को, तो इनको लगता है कि नहीं भाई बिल्कुल सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिला वजह में जो ना परेशान करने वाली बात है। बट ये डेफिनेटली आपसे यूनियन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपका और इनका रिश्ता जो है वो आगे चलता रहे, कि बिकॉज आप दोनों की जो अपनी केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप इनको बहुत ज़्यादा एवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आप एक बोसीदा सा, एक बासी भूसा सा खाया हुआ जो है वो आपको कोई रिश्ता मिले। आप चाहते हैं कि रिश्ता हो तो उसमें ज़िंदगी तो नज़र आए,
ऐसे रिश्ते से क्या फ़ायदा जो कि पड़ी हुई भीख की तरह मिले, मतलब बचा हुआ खाना या बची हुई चीज़ें। ऐसा रिश्ता, ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो हर वक्त इस सोच में मसरूफ़ हो कि अब क्या होगा और तब क्या होगा। तो आपके पर्सन ने आपको चीट नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आपके सामने शोकेस किया, वो चीज़, वो तरीका गलत था, जिसकी वजह से आपको ये बार बार फील होता है कि ये चीज़ गलत थी। नाउ लेट्स सी कि अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। चले मैं विजडम ऑरिकल से निकालती हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, गलत जगह से ओपन कर दिया, तो आपको क्या करना चाहिए। ओह, अरे बाप रे, सब कुछ उलट पुलट गया। इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए। हौला हाथ रखिए अपने ऊपर। चलिए जी, अ चेंज इन द विंड। चेंज, तीसरी दफ़ा चेंज आ रहा है। आपके मिजाज में तब्दीली आ रही है, या आप लिटरली, लेट मी एक्सप्लेन, देयर एंड नाउ, पास्ट एंड फ्यूचर, सी इट्स वेरी क्लियर। रीजेनरेशन, देखें, आप अपनी लाइफ में सेटलमेंट चाहते हैं, इसमें कोई दो तरफा राय नहीं, ठीक है। आप एक क्लोजर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं फिट इन और सेटल हो जाएं। थोड़े वक्त के लिए आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसी डायरेक्शन की तरफ कर दिया जहां पर तमाम चीज़ें ऑपोजिट हैं और आपको बहुत रेजिस्टेंस करनी पड़ रही है। आप कोई भी अपनी पास्ट की चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि वो चीज़ें हों जो आपने पास्ट में गलतियां करी हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप बिल्कुल चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखें, और जो चीज़ें आपको लगता है एज अ साइकिल रिपीट होंगी उनको बिल्कुल भी मत कीजिए। बिकॉज़ आपका ये हाई टाइम है कि आप इस वक्त अपने लिए जो कुछ भी बनाएंगे वो आप बना सकते हैं। यू कैन रीजेनरेट योर फ्यूचर, सो डोंट क्लिंज विद द पास्ट। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।